श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्तों, जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, वो सभी कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुनेंगे कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य और कथा। तो थोड़े से काले तिल अपने हाथ में ले लीजिए और हम सुनते हैं कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी और चातुर्मास से महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य, चंद्र ग्रहण व कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के वृश्चिक में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से ही मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत ही आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय दूसरा नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषणों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी, 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती है। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं।
दोस्तों ये है कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य। लेकिन कामिका एकादशी से जुड़ी हुई एक कथा आती है, वो इस प्रकार से, उसे भी हमें ज़रूर से सुनना चाहिए। पुराने समय की बात है, एक गांव में वीर क्षत्रिय रहता था जो कि नेक दिल व्यक्ति था, लेकिन स्वभाव में बहुत ही क्रोधी था। इसी कारण आए दिन उसकी किसी न किसी से हाथापाई हो जाती। क्रोधित स्वभाव के कारण एक दिन क्षत्रिय की लड़ाई एक ब्राह्मण से हो गई। क्षत्रिय अपने क्रोध पर नियंत्रण कर नहीं सका और हाथापाई के दौरान उसके हाथों से ब्राह्मण की हत्या हो गई। इस कारण क्षत्रिय पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसका प्रायश्चित करने के लिए उसने ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होना चाहा, लेकिन पंडितों ने उसे ब्राह्मण की क्रियाक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने क्षत्रिय से कहा कि तुम ब्राह्मण की हत्या के दोषी हो। इस कारण उसे धार्मिक और सामाजिक कार्यों से बहिष्कृत कर दिया गया है। सभी कारणों से वो परेशान हो गया। क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इस दोष से मुक्त हो सकूं। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रिय को कामिका एकादशी का व्रत करने के बारे में बताया। पहलवान ने सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत रखा, विधि विधान से इसका पालन किया। एक दिन क्षत्रिय को नींद में भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन हुए। भगवान विष्णु ने क्षत्रिय से कहा कि तुम्हें पापों से मुक्ति मिल गई है, और इस घटना के बाद से ही कामिका एकादशी का व्रत जो है वो शुरू हुआ, ऐसा शास्त्रों में आता है। दोस्तों, अगर आप भी व्रत करते हैं तो कथा जरूर से सुने, और साथ ही कथा को सुनाने से भी अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।